स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। कल हमने बात की थी कि हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जब तक हम बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं तब तक फिजिक्स स्टार्ट नहीं की जा सकती है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि नेचर का एनालिसिस यानी कि वैज्ञानिक तरीके से प्रकृति के अध्ययन करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हमको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा टॉपिक होता है फंक्शन, जिसकी हमें आगे ज़्यादा जरूरी जानकारी की जब आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में बताता हूँ। तो फलन यानी कि फंक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, आप जानते हैं मैथमेटिक्स में मैंने एक इक्वेशन लिखी, यानी कि एक समीकरण लिखी y = x²... समीकरण 1। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ एक समीकरण लिखी y = x²। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर x जो है इस समीकरण में x जो है वो स्वतंत्र चर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वतंत्र चर। ठीक है, अब बच्चों बात क्या कि यहाँ पर ये जो चर राशि है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि चर राशियां क्या होती हैं, इनके बारे में। ठीक है, तो बच्चों चर राशियां कौन सी होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। गणित में ऐसी राशियां, जैसे आपने समीकरण वगैरह पढ़ रखी हैं बीजगणित के अंदर, जैसे मैंने ये एक समीकरण ही लिखी है, तो यहाँ पर हमने x और y दोनों ही यहाँ पर चर राशियां वे राशियां होती हैं जो विभिन्न मान धारण कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर इस समीकरण में तो चर राशियां कौन सी राशियां होती हैं जो विभिन्न मान धारण कर सके, वे राशियां क्या कहलाती हैं? चर राशियां कहलाती है। इस समीकरण में x भी चर है और y भी चर है। तो इस समीकरण के अनुसार मैं बता रहा हूं आपको। देखो, यदि हम x का मान 1 लें तो y का मान क्या होगा? 1 का वर्ग यानी कि 1। यदि हम x का मान 2 लें तो y का मान क्या होगा? 2 का वर्ग यानी कि 4। यदि हम x का मान 3 लें तो y का मान क्या होगा? 3 का वर्ग बराबर 9। तो देखो बच्चों, चर राशियां वे राशियां होती हैं जो कि विभिन्न मान धारण कर सकती हो। इस समीकरण के अनुसार बता रहा हूं कि जैसे y = x² एक समीकरण है जिसमें x भी चर है और y भी चर है। अब यदि मैं x का मान 1 रखता हूं तो y का मान कितना है? 1। x का मान 2 रखा तो y का मान कितना है? 4। x का मान 3 रखा तो y का मान कितना है? 9। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो x ने 3 मान लिए, 1, 2 और 3, और y ने भी 3 मान लिए, 1, 4 और 9। तो यहाँ पर इस प्रकार की राशियां, गणित में इस प्रकार की राशियां जो विभिन्न मान धारण कर सकती हो, चर राशियां कहलाती हैं। तो यहाँ पर x और y दोनों कैसी राशियां हैं? चर राशियां हैं। अब बच्चों बात क्या है कि यहाँ पर जो चर राशियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। चर राशियां जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है स्वतंत्र चर, और दूसरी होती है बच्चों परतंत्र चर। पहली होती है स्वतंत्र चर और दूसरी होती है परतंत्र चर। तो बच्चों ध्यान देना सब, यहां पर समीकरण नंबर 1 के अंदर x जो है वो स्वतंत्र चर है और y जो है वो परतंत्र चर है। मीन्स हम किसी समीकरण में, अगर कोई समीकरण इस तरह से लिखी हुई है तो LHS साइड में जो राशि होगी वो परतंत्र चर होगी और RHS साइड में जो राशि होगी वो स्वतंत्र चर होगी। कैसे? जैसे मैंने अभी क्या लिखा था यहाँ पर कि x की वैल्यू कितनी? 1, तो y की वैल्यू कितनी थी? 1। x की वैल्यू मैंने कितनी पुट की? 2, तो y की वैल्यू कितनी हुई? 4। x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू कितनी हुई थी? 9। तो बच्चों यहाँ पर देखो, x का मान मैंने स्वतंत्र रूप से लिया है। x का मान मैंने स्वतंत्र रूप से लिया है। x का मान मैं तो कितना ले लेता हूँ? सपोज 5। सपोज करो x का मान मैंने कितना ले लिया? 10। तो यहाँ पर x के मान जो मैं ले रहा हूँ वो स्वतंत्र रूप से ले रहा हूँ, मेरे मन में आया जो ले रहा हूँ, मतलब तो x यहाँ पर स्वतंत्र चर हुआ। ठीक है, परंतु जब मैंने x का मान 1 लिया
तब मैंने y का मान लिया तो मैंने 1 का वर्ग किया, यानी कि y x के ऊपर क्या हो रहा है, निर्भर। y का मान जब मैं लिखूंगा तब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैंने x का मान क्या लिया है। समझ में आ रही बात? मुझे ये देखना पड़ेगा y का मान लिखते समय कि मैंने x का मान क्या लिया है। जैसे मैंने x का मान 2 लिया तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4। यानी कि y जो है वो x पर निर्भर करता है, यानी कि y यहाँ पर कैसा चर हुआ, परतंत्र चर है। उसका मान जब हम लिखेंगे तो हम देखेंगे कि समीकरण के अनुसार क्या संबंध है। उस संबंध, जैसे संबंध का मतलब यहाँ पर जैसे x की वैल्यू 1 है तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आया, 1। x की वैल्यू 2 है तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4। x की वैल्यू 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 9। यानी y के मान मैंने इस तरह से देखे हैं कि x y का मान जब मैंने लिखा तब मैंने ये देखा है कि x का मान हमने क्या लिया है। आई बात समझ में? यानी कि अब आप यहाँ पर कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि y जो है वो क्या है, परतंत्र चर है, और x क्या है, स्वतंत्र चर। अब इन दोनों की डेफिनेशन को एक बार हम बहुत अच्छे से सुन लेते हैं। x क्या है, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर किसको कहते हैं, इस प्रकार की चर राशियां जो विभिन्न मान स्वतंत्रता पूर्वक धारण कर सकती हो। इस प्रकार की राशियां जो विभिन्न मान स्वतंत्रता पूर्वक धारण कर सकती हो क्या कहलाती हैं, स्वतंत्र चर राशियां कहलाती हैं। और इस प्रकार की चर राशियां जिनका मान किसी स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है, जैसे यहां पर y का मान स्वतंत्र चर किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, x पर। तो इस प्रकार की चर राशियां जिनका मान स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है परतंत्र चर कहलाते हैं। तो बच्चों ये बात क्लियर हुई। अब बच्चों पर आगे आते हैं फलन पर। ये फलन क्या चीज होती है, ठीक है। जैसे बच्चों यहां पर मैंने एक समीकरण लिख रखी है y बराबर एक्स स्क्वायर। क्या लिख रखा है, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x और y दोनों ही क्या हैं, चर हैं। x स्वतंत्र चर है, y क्या है, परतंत्र चर। और ये समीकरण इन दोनों चर राशियों में एक संबंध को बता रही है। समीकरण तो मैं ये भी लिख सकता हूँ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एक नई समीकरण हो गई। संबंध तो मैं ये भी लिख सकता हूँ y बराबर एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 समीकरण लिख दी, समीकरण नंबर 1, समीकरण 2, समीकरण 3, ठीक है। तो ये तीनों समीकरण ने x और y में अलग अलग संबंध को बता रही है। क्या बता रही हैं, x और y में अलग अलग संबंध को बता रही है। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं आपको कि आपके घर में मेल और फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट हैं। जैसे आपकी मम्मी जो है, अगर आप बॉय हैं यानी आप लड़के हैं तो आपकी मम्मी एक्चुअल में फीमेल कैंडिडेट है, आप मेल कैंडिडेट हैं। आप दोनों में क्या रिलेशन है, माँ बेटे का रिलेशन है, ठीक है। वहीं आपकी सिस्टर और मम्मी हैं, दोनों ही फीमेल हैं, और दोनों में क्या संबंध है कि एक्चुअल में एक माँ है एक बेटी है, ठीक है। इसी तरह से आपका आपके पापा से क्या संबंध है, ठीक है। संबंध ये है आपका आपके पापा से कि आप बेटे हैं और पापा फादर हैं, ठीक है। इसी तरह से एक भाई भी है आपका। तो अब यहाँ पर 2 मेल हुए। जैसे सपोज करो कि आप 2 भाई हैं, एक का नाम राम है एक का नाम श्याम है, दोनों मेल हैं और पापा भी मेल हैं, ठीक है। तो दोनों मेलों में राम और श्याम जो आप बच्चे हैं, आप दोनों में क्या संबंध है, भाई का संबंध है। लेकिन आपका और पापा का, ठीक है, बाप बेटे का संबंध है। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे x और y यहाँ पर चर राशियां हैं, ये समीकरण एक संबंध को बता रही है, ये समीकरण दूसरे संबंध को बताती है, ये समीकरण तीसरे संबंध को बताती है। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि हमारे घर में मेल और फीमेल कैंडिडेट है, लेकिन सभी मेल के साथ हमारा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का संबंध हो, ठीक है। 2 मेल आपस में भाई हो सकते हैं, 2 मेल एक्चुअल में आपस में बाप बेटे हो सकते हैं, 2 मेल आपस में एक्चुअल में चाचा भतीजा हो सकते हैं, 2 मेल आपस में मामा भांजा हो सकते हैं। तो इसी तरह फीमेल के लिए भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि एक्चुअल में y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स और y में एक संबंध है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, y और x में एक और संबंध है, y बराबर एक्स क्यूब माइनस 4, y और x के अंदर एक और संबंध है। क्लियर? तो बच्चों बात क्या है कि ये जो संबंध है गणित में क्या होता है बच्चों, अब हम नाम देंगे संबंध को, ठीक है। देखो जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर मैंने एक समीकरण लिखी हुई है, ठीक है। तो बच्चों गणित में क्या होता है कि जब 2 चर राशियां आपस में संबंधित होती हैं,
जब दो चर राशियां आपस में संबंधित होती हैं तो संबंध के नियम को हम फलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फलन बोलते हैं। इसको गणित में इस तरह से लिखते हैं, जैसे में y बराबर एक्स स्क्वायर, ये एक संबंध है x और y के अंदर, समीकरण द्वारा निरूपित है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे y इज इक्वल टू ये f, फिर यहाँ लिख देंगे f इज इक्वल टू लिखेंगे एक्स स्क्वायर। गणित में इस संबंध को इस प्रकार लिखा जाता है। सबसे पहले यहां पर देखो मैंने क्या बोला, उस लैंग्वेज पे ध्यान देना। y इज इक्वल टू f को बोल रहा हूं मैं फंक्शन। क्या बोल रहा हूं? फंक्शन। हिंदी में बोलते हैं फलन। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक आओ, पहले इसका अर्थ समझेंगे। इसका अर्थ है कि y, इसको बोलेंगे क्या हम, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी y x का फलन है। क्या बोलेंगे? y x का फलन है। इसका अर्थ क्या है? पहले बात, फिर फलन पे आते हैं। फलन क्या चीज होती है? दो चर राशियों में संबंध के नियम को, यानी कि दो चर राशियां किस नियम से संबंधित हैं। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि घर में दो मेल हैं, ठीक है, जैसे घर में मेल कैंडिडेट्स हैं, तो दो मेल आपस में क्या संबंध है कि वो दोनों भाई हैं। आपका आपके पापा से क्या संबंध है? बाप बेटे का संबंध है तो मेल ही ना, लेकिन एक्चुअल में संबंध क्या हुआ? चेंज हो गया। वहां तो बाप बेटे का संबंध है, यहाँ भाई भाई का संबंध है। तो संबंध का जो नियम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फलन बोलते हैं। तो इसका मीनिंग समझो, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसका अर्थ होता है कि y x का फलन है। इसका अर्थ आप समझेंगे कि y x पर निर्भर करता है, यानी कि y और x में एक संबंध है। आप इसका अर्थ ये समझेंगे। कहाँ तक का? यहाँ तक का। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है, हिंदी में बोलेंगे y x का फलन है। f को क्या बोलेंगे? फलन। यानी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x का अर्थ है y x का फलन है। इसका रूटीन लाइफ में जो आप मीनिंग समझोगे वो समझोगे कि y और x में एक संबंध है जिसको हम बोलते हैं फलन। ठीक है, फिर जो भी संबंध होता है उसको इज इक्वल टू करके आगे लिख दिया जाता है। जो भी संबंध होता है, किस टाइप का संबंध है, ठीक है, उसको हम आगे लिख देते हैं। तो इसी समीकरण को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को गणित में इस तरह से लिखा जाता है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो एक बार मैं फिर फलन की परिभाषा बोल देता हूं। फलन क्या चीज है? चर राशियों में संबंध के नियम को, जब कोई दो चर राशियां आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर करेंगी तो उनमें एक संबंध होगा। किस टाइप का संबंध है? संबंध के नियम को, किस नियम से वो आपस में संबंधित हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां बताता हूं, y बराबर एक्स स्क्वायर है। इसका क्या अर्थ हुआ कि y जो है x का वर्ग करने पर आपको प्राप्त होगा, तो ये संबंध है। दूसरा संबंध लिख दिया मैंने, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये क्या संबंध हुआ कि x का क्यूब करने पर आपको y प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये एक संबंध है, यहाँ एक संबंध है। संबंध का जो नियम होता है, किस नियम से वो संबंधित है, उसको बोलते हैं फलन, यानी कि फंक्शन। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, देख, और ये बहुत जरूरी जानकारी है आपके लिए। आगे ये डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ाएंगे, यानी अवकलन जब हम पढ़ाएंगे, तब भी आपके काम में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ऐसे लिखा। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x का मतलब y और x में एक संबंध है। संबंध किस प्रकार है वो बराबर करके लिखा जाता है। अब आपसे कहा जाए कि आप f1, f2 के मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। किस तरह से सॉल्यूशन होगा देखो। यहां पर आप यहां पर देखें, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, यानी हम इसको यहां से लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। वैल्यू किसकी निकालनी है हमको? सबसे पहले f1 की निकालनी है। मीन्स यहाँ पर f, इस x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर 1, इस x के प्लेस पे 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर x के प्लेस पे जो LHS में x के प्लेस पे रखा जाएगा वही RHS में रखना है। तो x की जगह क्या लिख दिया? 1 + 2
इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चों, बताओ, ठीक है, ये आंसर गया। इसी तरह से f2 की वैल्यू निकालेंगे तो x की प्लेस पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। LHS में 2 लिखा तो RHS में भी 2 लिख दो। क्या आएगा बोलो, 2 का स्क्वायर प्लस कितना 2, क्या आंसर आया, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस कितना हुआ 2, ठीक है, 4 + 2 = 6। क्लियर, ठीक है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं।